झारखंड के सरायकेला से बीते दिनों गिरफ्तार 1 करोड़ के इनामी माओवादी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया। दोनों को पुलिस की टीम ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। अब इन 7 दिनों में झारखंड पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां किशन दा और शीला मरांडी से पूछताछ करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान देश में हुए कई बड़े नक्सल कांडों का खुलासा भी होगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को सोमवार देर शाम ही कड़ी सुरक्षा के बीच सरायकेला से रांची लाया गया। झारखंड पुलिस, एनआईए, आईबी के साथ बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को जानकारी मिली है कि सारंडा में हाल के दिनों में कोऑर्डिनेशनल कमेटी की बैठक प्रशांत बोस करने वाले थे। इस बैठक में राज्य के लगभग सभी बड़े माओवादियों को शामिल होना था। सारंडा में बैठक कर संगठन की आगे की रणनीति तय करनी थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा ने अपने 2 बॉडीगार्ड प्रशांत बोस के पास पारसनाथ भेजे थे। ये दोनों बॉडीगार्ड भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के सभी एजेंडों पर भी प्रशांत बोस और शीला मरांडी से पूछताछ होगी। प्रशांत बोस समेत 6 माओवादियों की गिरफ्तारी के बाद छानबीन में पुलिस को 4 मोबाइल फोन, 2 एसडी कार्ड, 1 पेन ड्राइव मिला था। जो जानकारी मिल रही है, इन सभी उपकरणों में पूरे संगठन का खाका के साथ साथ पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद हो सकता है। संगठन में कौन किस पद पर है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कहां काम कर रहे हैं, उनके मददगार कौन कौन है, यह सभी जानकारियां इन उपकरणों में हैं। पुलिस इन सभी उपकरणों को डिस्प्ले कर माओवादी दंपत्ति के सामने रखेगी और उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी। काफी सारी इम्पोर्टेंट इनके पास से सीजर्स हुए हैं। उसमें मोबाइल इत्यादि के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट एसएसडी कार्ड्स बरामद हुए हैं और जिनके फर्दर एनालिसिस में इसमें पाया गया है कि नक्सली संगठन की सारी गतिविधि उसमें अंकित है और पूर्व में जितनी भी नक्सली घटनाएं हुई है, हिंसक वारदातें हुई है, उनके डिटेल में उनके एनालिसिस उपलब्ध है और साथ साथ इनकी जो आगे की भविष्य की योजनाएं हैं और जो हिंसक कार्रवाई इनके द्वारा प्लान की गई है और सरकार विरोधी जो कार्य इनके द्वारा प्लान किए गए हैं, संविधान विरोधी जो इनकी कार्रवाई आगे की रणनीति है, उसके संबंध में भी कई सारी डिटेल्स हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस इंट्रोगेशन के बाद उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की गई है। इधर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी के स्वास्थ्य की भी लगातार जांच की जा रही है। पूछताछ के लिए कई सेशन बनाए गए हैं। एक सेशन में दोनों को अलग अलग रखकर पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरे सेशन में दोनों को एक साथ रखकर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जानकारी भी मिली है कि वैसे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी जो किशन के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी पूछताछ के दौरान बुलाया जा सकता है। माओवादी दंपत्ति से पूछताछ में झारखंड में हुए बड़े राजनीतिक हत्याओं पर से पर्दा उठ सकता है। नक्सलियों के द्वारा झारखंड में जेएमएम सांसद सुनील महतो, विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या की गई थी। दोनों हत्याओं के रहस्य से पूछताछ के दौरान पर्दा उठ सकता है। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार हुए नक्सलियों को रांची लाकर गहन पूछताछ जारी है। झारखंड पुलिस के साथ साथ विभिन्न खुफिया एजेंसी भी लगातार इन नक्सलियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जिस तरह से ये 40 साल से सक्रिय नक्सली थे और कई घटनाओं में संलिप्त थे, देखने वाली बात होगी कि पुलिस का यह दावा क्या कुछ रंग लाता है और क्या कुछ सफलता और मिलती है। सहयोगी अरविंद के साथ रफी समी, न्यूज विंग, रांची। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है।
आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।